Hello students, today we are going to discuss about the another important part of biostatistics which is blocking in 2k factorial design. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सेमेस्टर में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉकिंग इन 2k factorial design. So what is blocking? So blocking means the process of separating the experiment unit into groups or block is known as blocking. सो स्टूडेंट्स, ब्लॉकिंग का मतलब क्या है? ब्लॉकिंग का मतलब यहाँ पे है ब्लॉक से। ब्लॉक्स का मतलब है ग्रुप से, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो डेटा होता है उसका हम ब्लॉक्स बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट डेटा। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है टैबलेट्स का। आपके पास सपोज कीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स हैं। हमने 3 कैटेगरी बना ली है। टैबलेट फर्स्ट जो आपके पास है एंटीपायरेटिक है, ठीक है। टैबलेट सेकंड जो है आपके पास वो है एनाल्जेसिक है, एंड टैबलेट जो थर्ड है आपके पास वो है एंटीबायोटिक्स। अब क्या होता है, मैं आपको 2 तरीके से डेटा दूँ। अगर मैंने इन सब टैबलेट्स की आपके पास 100 क्वांटिटी या नंबर से इन सबको मैं मिक्स कर दूं एक साथ, मिक्स करने के बाद अब मैं आपको बोलूं कि इनमें से एंटीपायरेटिक निकालो, एनाल्जेसिक निकालो और एंटीबायोटिक अलग करो, तो आपको एक एक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इफ़ आपको वो एक्सपेरिमेंट दिन में 8 to 10 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा बार अगर आपको रिपीट करना हो, तो अगर आप इस प्रोसेस से करेंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। ये एंटीबायोटिक को कैलकुलेट करना, एनाल्जेसिक को निकालना, एंटीबायोटिक को निकालना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक बार ही डिज़ाइन को तैयार कर लेते हैं, दैट इज़ ब्लॉकिंग। हम क्या करते हैं, जितनी भी एंटीपायरेटिक होंगी उनको अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और उनको एक ग्रुप में, एक ब्लॉक में डाल देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक को हम उसमें से सेपरेट आउट करेंगे और उसको एक ग्रुप में डाल देंगे। फिर उसके बाद हम एंटीबायोटिक को भी इसी तरीके से उन्हें सेपरेट करके अलग कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये 3 ग्रुप्स या ब्लॉक्स बन चुके हैं, ठीक है। 3 टाइप के ग्रुप्स या ब्लॉक बन चुके हैं। तो इन ब्लॉक्स और ग्रुप्स को ही बोलते हैं ब्लॉकिंग। आपने क्या करा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस से, उनके क्वालिटी के बेस से उनको सेपरेट आउट कर लिया और एक ग्रुप में उन्हें डाल दिया। दैट इज़ नोन एज ब्लॉकिंग। अगर हम सारी की सारी टैबलेट्स को एक साथ रख दें तो इट्स अ टिपिकल टास्क टू फाइंड आउट द सेम टाइप ऑफ टैबलेट एंड इट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो दैट्स वाई वी कैन creating blocks to arrange the content according to similar units. तो स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा बुक, जो स्टेशनरी वाली शॉप वाले होते हैं, जो बुक सेलर होते हैं, उनके वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं। तो हर एक बुक्स को उसने एक स्पेशल जो शेल्फ्स होते हैं उसमें रखा हुआ होता है। ऐसा क्यों करते हैं, अगर उसने सपोज़ कीजिए बुक्स को मिक्सचर की फॉर्म में रखा हुआ है, कॉलम्स में नहीं रखा हुआ है, रोज़ में नहीं रखा हुआ है, शेल्फ्स में नहीं रखा हुआ है, एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया है, तो उसको प्रॉब्लम होगी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के सब्जेक्ट की बुक वहाँ से निकालने में जब कस्टमर आएगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, हर एक बुक को उसके सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से या उसके राइटर के हिसाब से उसे अलग अलग शेल्फ्स में रख देते हैं, जिससे जब कस्टमर आए तो उन्हें फाइंड आउट करने में आसानी रहे। इसमें जो ब्लॉकिंग होती है, इसमें सिमिलर डेटा को सेम ब्लॉक में डालते हैं और उनके पेयर्स क्रिएट करते हैं। जब हमें ब्लॉकिंग करनी होती है तो डेटा को हम रो और कॉलम की फॉर्म में एंटर करते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जो वेरिएबिलिटी हो रही है, वेरिएबिलिटी मीन्स का मतलब है वेरिएशन, जो वेरिएशन हो रहा है हम उसे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेरिएशन क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट, या वेरिएबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे एक टर्म आ रही है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब है एक ये पैटर्न होता है, एक टेक्निक होती है जिससे आप जो अनवांटेड वेरिएशन है उसको रिमूव कर सकते हैं। अब ये वेरिएशन क्या है, सपोज इसका एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कीजिए आपके पास अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं टैबलेट्स की वो हैं, और हर एक टैबलेट का जो वेट है वो है 500 mg, ठीक है। आपने क्या करा, उन टैबलेट को ग्रुप्स या ब्लॉक्स में क्रिएट करना शुरू कर दिया। फिर आपने सब टैबलेट्स को आगे उनका वेट लिख दिया 500 mg। अब आप देखेंगे, आप जब आप उस डेटा पे नज़र मारेंगे तो आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा क्या सब टैबलेट का वेट 500 mg है। अगर किसी टैबलेट का वेट है 400 mg या 450 mg, तो वो उस टेबल से, उस ब्लॉक से आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। और ऐसा करने से
जो वेरिएशन है आप उसे आराम से निकाल सकते हैं या उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वेरिएशन क्या है और ये कहाँ से आया है। तो जो ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग के डिफरेंट वेरियस टाइप के एडवांटेजेस भी हैं। जैसे जो वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, नोन एंड अननोन। नोन वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होती है, जिन्हें हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। और अननोन वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, जिनको हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ब्लॉकिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल होते हैं उनके बारे में भी पता लगा सकते हैं। ब्लॉकिंग जो थ्योरी होती है, जो ब्लॉकिंग टेक्निक होती है, उसके थ्रू हम किसी भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं और उन्हें काउंट करके अगर वहाँ पे कोई वेरिएबल आ रहा है, कोई अनवांटेड थिंग्स आ रही हैं, तो हम उन्हें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे हमने लिया नंबर ऑफ़ बुक्स, एक लाइब्रेरी में नंबर ऑफ़ बुक्स बहुत सारी हैं, ठीक है। अगर वो एक जगह पे कलेक्ट हैं, तो वो एक टिपिकल टास्क होगा उन्हें फाइंड आउट करना कि कौन से सब्जेक्ट की बुक कितनी है। अगर आप एक बार कैलकुलेट कर भी लें कौन से सब्जेक्ट की बुक कितनी है, तो एक लंबा प्रोसेस होगा। इफ़ आपको फिर दोबारा से करना है तो आप दोबारा दोबारा तो उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उन्हें ब्लॉक्स की फॉर्म में अरेंज कर देंगे कि फिजिक्स की कितनी है, केमिस्ट्री की कितनी बुक्स है, मैथ्स की कितनी है। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटी भी पता लग सकती है कि उन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कि जो अननोन वेरिएबल मैंने बताया था ना आपको कि अननोन भी होते हैं, कि जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है। तो मैंने आपको बोला कि इस लाइब्रेरी में कितनी वैल्यू बुक्स हैं, तो वो वेरिएबल अननोन है, जो बुक्स की क्वांटिटी है वहाँ पे अभी अननोन है, तो उसको हम बोलेंगे अननोन वेरिएबल। तो यहाँ से हम ब्लॉकिंग के थ्रू एक बार करने पर हम उन्हें काउंट भी कर सकते हैं, उनके सब्जेक्ट भी बता सकते हैं कितनी है, और उनके नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लॉकिंग हमें हेल्प करता है किसी भी फैक्टोरियल डिज़ाइन को करने में। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने पहला जो एग्जांपल लिया है वो लिया है हमने 2 की पावर 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन का, या हम इसे बोल सकते हैं कि ब्लॉकिंग इन 2 के डिज़ाइन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हमने जो डेटा है हमारे पास, हमने उसको अरेंज किया है। फर्स्ट दिया है हमने ऑर्डर, सेकंड दिया है ए बी एंड ब्लॉक। जो ए है वो हमारा डेटा सेट ए है, एंड बी है जो हमारा डेटा सेट बी है। क्योंकि जो 2 के फैक्टोरियल डिज़ाइन होगा, इसमें 2 का मतलब है यहाँ पे जो हमारा डेटा होगा वो 2 टाइप्स का होगा, ठीक है। जो वेरिएशन होगा उसमें 2 टाइप्स का होगा। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे ऑर्डर, ऑर्डर की वैल्यू हमने रखी है 1 2 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी फैक्टोरियल डिज़ाइन का, चाहे वो 2 की पावर 2 हो, चाहे वो 2 की पावर 3 हो, उसका जो ऑर्डर डिपेंड करता है उस फैक्टोरियल डिज़ाइन पे ही डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो अगर आप इसे ओपन करते हैं तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 2 होता है इक्वल्स टू 4। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑर्डर जो आया है 4 रखा गया है, ठीक है। इसे हम अपनी मर्ज़ी से नहीं रखते हैं। इसके बाद जो हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लिया है, ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी स्टूडेंट्स किसी भी फैक्टोरियल डिज़ाइन में, चाहे वो 2 की पावर 2 हो या 2 की पावर 3 हो, उसमें हम प्लस एंड माइनस का ही आप देखेंगे यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप प्लस और माइनस को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर एक ही आएगा, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। इफ़ अगर आप यहाँ पे इनके बदले नंबर ले लें तो आंसर क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो उसको ब्लॉक बनाना टिपिकल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो डेटा होता है उसे पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में ही लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव रख रहे होते हैं किसी भी रो में, जैसे डेटा सेट ए के लिए, तो याद रखिएगा हमेशा इक्वल होना चाहिए। मींस अगर आप नेगेटिव के यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो 2 ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ऑर्डर हमारे पास 4 है, तो हाफ पॉजिटिव होंगे हाफ नेगेटिव होंगे। पैटर्न आप कोई भी चला सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पैटर्न चलाया, पहले पहले मैंने नेगेटिव लिया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, मैंने इस तरीके का पैटर्न चलाया, ठीक है। दूसरे वाले में हम दूसरा पैटर्न चलाएंगे, जैसे पैटर्न हमेशा अलग अलग होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मैंने चलाया है माइनस माइनस एंड प्लस प्लस। आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जो ए है रो, उसमें माइनस के 2 हैं और पॉजिटिव के भी 2 हैं, लेकिन पैटर्न देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस। इसी तरीके से बी रो में भी जो पैटर्न है माइनस माइनस प्लस प्लस, तो इसी तरीके से यहाँ पे माइनस के साइन भी 2 आ गए और पॉजिटिव के साइन भी 2 आ गए। तो यहाँ पे जो हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन है हर एक रो में वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपको दिखाता है ब्लॉकिंग। अब इसके बाद हमें निकालना होता है ए बी का प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है। जिस स्टूडेंट को नहीं आता है तो वो लोग हमारे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने फैक्टोरियल डिज़ाइन को बताया है कि कैसे ये करते हैं। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है,
अगर हम माइनस माइनस को कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस प्लस ऑलवेज प्लस होता है। ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसे ब्लॉक्स देने हैं। ठीक है, अब इसे हमें ब्लॉक में बनाना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, हम कोडिंग करते हैं यहाँ पे, इसके बाद क्या होता है, कोडिंग करते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव को मैंने दे दिया यहाँ पे मैंने पॉजिटिव को दे दिया 1 नंबर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पॉजिटिव इक्वल्स टू 1 एंड नेगेटिव इक्वल्स टू 2। ठीक है, कोई भी नंबर दे सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे हम 1 और 2 ही देंगे क्योंकि 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव को दे दिया है नंबर 1 एंड नेगेटिव को दे दिया है नंबर 2। तो अब हम इस ब्लॉक में इस नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, कितने पॉजिटिव है, 1 ही है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव के आगे कितना लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव को दिया है 1 नेगेटिव 2 के बराबर है। यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। एंड यहाँ पे पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव ही लिख दिया है। तो इस तरीके से ये ब्लॉकिंग हो गई। तो ब्लॉकिंग का मतलब है आपने उस डेटा सेट को अरेंज कर लिया, तो उसके बाद हमने उसे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। अब अगर मुझे ब्लॉक्स बनाने होंगे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्लॉक्स बनाऊँगा। ठीक है, तो ब्लॉक्स बनाने के बाद पॉजिटिव के अंदर लिख दूंगा 1, नेगेटिव के अंदर लिख दूंगा 2। इस तरीके से ब्लॉक्स अरेंज हो जाएंगे। तो अगर हम इसी तरीके से बात करते हैं जैसे बुक्स की, मेडिसिन की, तो नंबर ऑफ़ मेडिसिन और बुक्स को भी हम इसी तरीके से अरेंज करते हैं, फिर उनके ब्लॉक बना लेते हैं कि जो सपोज कीजिए पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल के कितने नंबर हैं, 1 है, 2 है, ऐसे करके हम इसे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ नोन एज ब्लॉकिंग इन 2k फैक्टोरियल डिज़ाइन, स्पेशली 2 की पावर 2 डिज़ाइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सो नाउ व्हाट इज़ ब्लॉकिंग इन 2 की पावर 3 फैक्टोरियल डिज़ाइन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर जो होता है वो हम कैसे चेक करते हैं, 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 से। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 फैक्टोरियल डिज़ाइन है, तो हम चेक करेंगे कैसे, 2 की पावर 3 से। मीन्स 2 की पावर 3 को अगर आप ओपन करते हैं तो ये 8, तो हमारे पास 8 ऑर्डर यहाँ पे बनेंगे। तो अब सेम वही, अब हमारे पास ए बी सी, हमने 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 है, तो इसमें 3 वेरिएबल्स आएंगे, 3 कॉलम्स आएंगे। तो चलिए हम इसको अब क्या करते हैं, जो हमारे साइन से उनको पुट करते हैं। तो पहले हम पैटर्न चला रहे हैं, जैसे माइनस प्लस, ये वाला पैटर्न चलाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हमने इस तरीके से पैटर्न चला लिया। फिर हम बी वाले में पैटर्न चला रहे हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस प्लस। इस तरीके से हमने बी में पैटर्न चलाया। अब सी वाले के लिए हम पैटर्न चला रहे हैं, तीसरा पैटर्न, माइनस 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 प्लस 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 प्लस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने जो पैटर्न्स यूज़ किए हैं, इसमें नंबर ऑफ साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल्स होने चाहिए हर एक रो में। अगर हम यहाँ पे काउंट करें माइनस के साइन, तो 1 2 3 एंड 4, 4 हमारे पास नेगेटिव है एंड 4 हमारे पास पॉजिटिव साइन है। इसी तरीके से हर रो में हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन की क्वान्टिटी सेम होगी। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे कि हमने ब्लॉक 2 की पावर 2 ब्लॉक में देखा था, हमने प्रोडक्ट निकाल दिया था ए और बी, क्योंकि हमारे पास 2 ही क्या थे, कॉलम थे या वेरिएबल थे। अब हमारे पास 3 हैं, तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों का हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट निकालना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का, फिर हम बी सी का, एंड लास्ट वन इज़ ए सी का। तो अभी चलिए इनके निकालते हैं हम। ए बी का जो निकलेगा, तो माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है। इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस, एंड प्लस प्लस प्लस। अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, 4 नेगेटिव साइन आ रहे हैं एंड 4 पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आगे भी चलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम करेंगे प्रोडक्ट बी सी का। तो फर्स्ट आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये फटाफट कर दिया। अब नेक्स्ट आएगा आपका ए सी का प्रोडक्ट। तो ए एंड सी का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट करने पर तो इस तरीके से हमारे पास ये हमने इनका प्रोडक्ट निकाल लिया इंडिविजुअल का। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद क्या होता है लास्ट में, क्योंकि हमारे पास ए बी सी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे अब एक साथ इंडिविजुअल निकालने के बाद। तो इंडिविजुअल निकालने के बाद जो हमारे पास आ जाएगा, कैसे निकालेंगे मैं आपको करके बता देता हूँ। ए बी सी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है,
प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। तो इसी तरीके से हम आगे लेकर के चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ABC का प्रोडक्ट भी आ गया। लास्ट वन ब्लॉक्स में कैसे करेंगे, अब फिर दोबारा से हम कोडिंग करेंगे। या तो आप माइनस को 1 दे दीजिए या माइनस को प्लस को आप 2 दे दीजिए, आपका जो मन करे वो कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हमने यहाँ पे माइनस को दे दिया है इक्वल्स टू 1 एंड प्लस को दे दिया है इक्वल्स टू 2 कोडिंग। तो अभी माइनस का है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस है तो हमने 2 लिख दिया, फिर 2, फिर माइनस का तो हमने 1 लिख दिया, फिर प्लस है तो 2 लिख दिया, फिर माइनस है तो 1, माइनस है 1 एंड प्लस है तो 2। इस तरीके से हमने कोडिंग कर दी। तो स्टूडेंट से कोडिंग जो होती है 1 2 नंबर की, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप माइनस साइन को कितना नंबर देना चाहते हैं और पॉजिटिव साइन को कितना नंबर देना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ब्लॉक्स बन के आ गए। तो इस ब्लॉक की हेल्प से हम जो भी हमारा डेटा होगा हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं कि वो कैसे करके अरेंज होगा। तो स्टूडेंट ये था ब्लॉकिंग इन फैक्टोरियल डिज़ाइन, स्पेशली इन 2K एंड 2 की पावर 3 फैक्टोरियल डिज़ाइन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।